बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी अल्लाह के करम से ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। तो जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त से गाउन की जो है तो कटिंग और स्टिचिंग कम्प्लीटली। और आपको ये बता दूँ, ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे गाउन देख रहे हैं ना, ये मैंने सिंपल शर्ट पीस जो होता है ना हमारे जो पूरा सूट जिस तरह से 3 पीस हम बाज़ार से लेते हैं ना, तो ये इस तरह से पूरा एक ड्रेस था और उसमें से मैंने ये पूरा गाउन बनाया है, यानी कि डबल शर्ट भी बनाई है और हमारा सूट भी बहुत अच्छे से खुला डुला बन गया था। तो हमने इसको कैसे बनाया है, इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग जो है तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि ड्रेस हमारे पास आया किस तरीके के साथ था। तो ये 3 पीस सूट था जिसका जो है तो फ्रंट साइड अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी है, इस पर बैक साइड पे भी एम्ब्रॉयडरी थी और इसके स्लीव्स भी अच्छे खासे एम्ब्रॉयडर्ड थे। आप देख लें, ये इसकी फ्रंट साइड थी, ये बैक साइड है और ये इसके स्लीव्स हैं। फैब्रिक तीनों का बिल्कुल सेम है और तीनों पर एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी खासी है। ये साथ में इन्होंने एक पेज दिया हुआ है, ये तकरीबन नेट जैसा कुछ फैब्रिक था और इस पर भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी थी। तो जनाब यहाँ मैं जो करने वाली हूँ वो ये है कि फ्रंट साइड जो इन्होंने दिया हुआ है मैं इसमें से बनाऊँगी गाउन, और जो स्लीव्स हैं उसको मैं कुर्ती जो फ्रंट पे हमें चाहिए फ्रंट साइड के लिए वो बनाऊंगी और बैक को बैक ही रखेंगे। और स्लीव्स के लिए मैं जो है फैब्रिक निकालूंगी ट्राउज़र में से, वो किस तरह से निकलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप जब नॉर्मल साइज़ कैपरी कट करते हैं ना, अगर आप तरीके से कट करो ना, यकीन जानो इतना अच्छा खासा फैब्रिक निकल जाता है। अगर आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं ना तो बहुत आसानी से उनके कपड़े बन जाएँ। तो यहाँ पे मैं जो है मेरे पास मुझे एक स्मार्ट से साइज़ की शर्ट बनानी है, लेकिन मैंने ना ये जो है मेरे पास जो तैयार शर्ट पड़ी है ये थी 20 इंचेस। तो मैं 20 इंचेस नहीं लूँगी, मैं इसे 4 से 5 इंचेस ज़्यादा ही लूँगी, क्योंकि मैं इसको ना थोड़ा सा ए लाइन शेप देने वाली हूँ। क्योंकि जब हम गाउन बनाते हैं वो साइड से बंद होता है और फिर उसकी वजह से जो है ना हमारी जो है साइड से जब बंद होगा तो आपको मूव करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, डेट्स वाई आपको ना थोड़ा सा इसको खुला रखना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। बाकी आपने क्या करना है, इसकी बैक साइड जो है उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको इस तरीके के साथ बिछा दें आप, और आपको लेंथ जितनी रिक्वायर्ड है वो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए यहाँ से। और इसके ऊपर आपने फ्रंट साइड को बिछाना है जनाब। थोड़ा सांस ले लूँ मैं भी। ये लीजिए जनाब, ये हमारी बैक साइड है, इसको नहीं सॉरी फ्रंट साइड है जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। अब आपने इसको उल्टा करके बिछा देना है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस पर इतनी कोई बुकरम लगी हुई थी, हटा के ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने इसको छोड़ दिया। फिर आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, जब आप बैक साइड के ऊपर इस फ्रंट साइड को रखेंगे ना, ये है हमारा गाउन। ठीक हो गया। गाउन को आपने बैक साइड से 1.5 इंच आगे करके रखना है। ये बंद साइड है गाउन की भी और बैक साइड की भी बंद साइड है। ठीक हो गया। अब जनाब यहाँ पे आपने ना लेंथ की मेजरमेंट रखनी है और कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। ठीक हो गया। फ्रंट साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ऊपर की जानिब भी काफ़ी है, जो नेक लाइन दी हुई है उससे भी ज़्यादा, ठीक, वो भी कट कर लेंगे। और ये जो मैंने आपको अभी 1 सेकंड पहले बताया है वो है आपका गाउन का गैप, जो कि आपने 1.5 इंच लाजमी रखना ही रखना है। इसी से जो है तो आपके गाउन की शक्ल अच्छी आती है, क्योंकि गाउन और नीचे वाली जो शर्ट जो कुर्ती होती है ना, उसके बीच कम से कम 3 से 4 इंच का गैप, जब गाउन के दोनों साइड्स पे गाउन जब आता है ना शर्ट के ऊपर, तो बीच में 3 से 4 इंच का गैप लाजमी रखना चाहिए। उसी से आपके गाउन की जो है ना उसमें खूबसूरती आती है। चाहे आप गाउन शर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अलग से कर रहे हैं ना, लाइक जैसे बैन वाले ज़्यादा फैशन में इन है, वो चीज़ भी अगर आप बनाना चाहते हैं ना, उसमें भी आपको जो है तो इसको 3 से 4 इंच थोड़ा खुला ही रखना होगा। ठीक हो गया। उसके लिए आपको सिंपली बस बैक साइड के ऊपर जब आप फ्रंट साइड को बिछाएंगे ना, तो आपने इसको थोड़ा सा आगे रखना होगा, 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच आप आगे की तरफ रखेंगे। ठीक हो गया। अब आपको जो कपड़ा रिक्वायर्ड है आप वो कट कर लीजिए और जो फालतू फैब्रिक है उसे साइड पे कर लीजिए, फिर आपको आसानी हो जानी है। अब यहाँ पे आपने कटिंग मुझे जो रिक्वायर्ड है फ्रंट भी और बैक भी वो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ जिस साइज़ का आप बना रहे हैं ना, आपने वो साइज़ लेना है जो मेजरमेंट आपके पास, जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं ना। अब यहाँ पे आपने स्लीव्स की स्लीव्स कह रही हूँ, कंधों की कटिंग आपने उसी तरीके के साथ करनी है, लेकिन आपने रखना बैक साइड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बैक साइड से ही आपने नाप करना है, फ्रंट साइड से नाप नहीं करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने बैक साइड से ही, मुझे 7.5 इंचज़ चाहिए था तो मैंने कट कर लिया। यहाँ पर सिंपली हम जिस तरह से शर्ट की कटिंग करते हैं यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फिर उसके साथ बाद आपने देखना है
आपकी जो है वेस्ट कितनी है आपने उस हिसाब से कटिंग करनी है, और आपको जो चाहिए आपने बस वो मार्क कर देना है। आपने अपने नॉर्मल साइज़ की निस्बत इसको 1 से 1.5 इंच खुला ही रखना है, ये अच्छा लगता है खुला, थोड़ा सा हल्का सा लूज़ अच्छा लगता है, ये बहुत टाइट गाउन टाइट अच्छा ही नहीं लगता, सिंपल इज़ डैट। तो यहाँ पे आपने इसकी कटिंग करनी है, मार्क करना है और फटाफट से बस इसकी कटिंग कर देनी है। और जब अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने बहुत ध्यान रखना है कटिंग के टाइम पे, क्योंकि ये मरीना का फैब्रिक है, ये मूव करता है, ओके। तो अगर आप बिगिनर हो ना तो आपने इसको पिन अप ज़रूर कर देना है। आपने फ्रंट और बैक को बहुत ध्यान से कटिंग करनी है, ठीक हो गया। एक तो कपड़े में कोई ऐसा मतलब जोल वगैरह ना आए बिल्कुल भी, और आपने बहुत नाइसली नीटली कट करना है। अगेन कहूँगी मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ, जब भी कटिंग करें ना तो आपने कटिंग नीट करेंगे ना तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही कमाल की हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हम तकरीबन 1.25 इंच से 1 इंच तक जो है तिरछा कट लगाते हैं, ये तो आपने लाजमी लगाना है। इसके बाद आपने इसकी जो फ्रंट साइड है ना इसको उठा के ना इसकी 1 इंच तक, जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं, यहाँ गाउन की भी आपको उस तरीके के साथ कटिंग करना होगी। तो अच्छा, बस इसके बाद आपने क्या करना है, बैक साइड उठा देना है, और जो हमारे पास ये फ्रंट साइड आया ना इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ के ना कट कर देना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। यहाँ अब हमारा ये गाउन आ गया है और बैक साइड अलग हो चुकी है, ये हमारा गाउन आ चुका है। और ये गाउन की जिस तरह से लुक उन्होंने दी हुई है ना, हम इसी के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करेंगे। अब हम लेंगे जनाब, हमारे पास ये फैब्रिक आ चुका है स्लीव्स वाला, ये स्लीव्स का फैब्रिक है। और अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताना थी, मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्लीव्स का जो विड्थ थी ना वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, अगर ज़्यादा होती ना तो मैंने जो एयरलाइन शेप दी है ना, मैं थोड़ी इससे ज़्यादा मज़ीद 6 से 7 इंचेस इसको खुला रखती, इसके घेर को एक्चुअली। बस जब अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा है ना तो हमने इसके साथ जो है इसकी कटिंग करनी, बचा नहीं है जो मिला है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बैक और जो स्लीव से है उसको बिल्कुल सेम कट करने के बाद आपने जो है फ्रंट साइड पे जैसे हमने 1 इंच के लिए कट किया था, जब गाउन की कटिंग की थी हमने, वो हमने यहाँ पे भी कटिंग करनी होगी, ठीक हो गया, लाजमी करनी है। इस कटिंग के साथ आपकी शर्ट की लुक बहुत अच्छी आती है। तो बारी आती है जनाब स्टिचिंग की। स्लीव्स हम बाद में तैयार करेंगे। और अब हमने यहाँ पे जो हमें ये फ्रंट साइड है हमारी ना, जो हमने स्लीव्स में से तैयार की है, इसका हमने सिंपली नेक बना लेना है। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट प्ले करूँगी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है। कटिंग आपने देख ली है, अब आपने स्टिचिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सिंपली आपने क्या करना है जनाब, जो फ्रंट का आपका इनर आ रहा है ना, उसकी आपने सिंपल नेक तैयार कर देनी है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा भी नेक पसंद है आप वो बनाइए, ठीक। मैंने सिंपल राउंड बनाया है। अब इसके ऊपर जो हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड पीस है ना, जिसका मैं गाउन बना रही हूँ, इसकी जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी आ रही है मैं बिल्कुल सेम वे में इसकी कटिंग करके इसको सिंपल फैशन पट्टी के साथ लेस लगा लूँगी इसके ऊपर। और उससे पहले ना मैं क्या करूँगी, इसके नीचे बुकरम लगा दूँगी। बुकरम से ये ना ये काफ़ी प्रोमिनेंट और बड़ा ही मज़ेदार और खूबसूरत लगता है। ये लगाने से ना यकीन करिए बहुत फ़र्क आ गया था। मैंने यहाँ फ्रंट के दोनों साइड्स पे भी लगाया था, और फ्रंट के जो नीचे घेर की तरफ आता है ना दामन का एरिया, वहाँ पे भी मैंने बुकरम लगा के फिर उसके ऊपर यहाँ पे मैंने छोटी बारीक सी लेस लगाई है, क्रोशिया की लेस है, और ये छोटे साइज़ में, ठीक हो गया, ब्लू कलर में। और नीचे जो है तो मैंने थोड़ी चौड़ी लेस लगाई थी, और उसको भी मैंने फैशन पट्टी और बुकरम के साथ ही लगाया था। पहले बुकरम लगा लीजिएगा, उसके बाद आप लेस लगा के तो सिंपली जिस तरह से हम फैशन पट्टी लगाते हैं वो लगा लेंगे। इस तरह से आपने फ्रंट साइड और गाउन को बिछा के उसके ऊपर बैक साइड बिछानी है, और उसके ना सिंपली हम जिस तरह से हम शर्ट के कंधे जोड़ते हैं ना फ्रंट बैक के, उस तरह से हमने जोड़ लेने हैं। अब यहाँ हमारा काम बहुत आसान हो गया है। बस आपने कंधे जोड़ने के बाद मैंने सिंपल इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाई थी, और साथ में इसका नीचे दामन जो है वो मैंने तैयार कर दिया था सिंपल लेसिस के साथ। अब यहाँ जनाब आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सामने ना 2 हुक्स लगा दें डोरी की सूरत में, जिस तरह से हम लगाते हैं, या कोई भी टसल्स वगैरह की सूरत में। अगर आप इसे एक जगह पे टिका के रखना चाहते हैं तो फिर लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर नहीं लगाना है तो इट्स ओके, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था। तो अब यहाँ पे ना इसकी जो है कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से है। मैंने इसके स्लीव्स की जो है तो एक शॉर्ट सी क्लिप आगे डाली है आपको बताने के लिए कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, मैंने स्लीव्स में ना तिरछी यहाँ पे पिन टेक्स दी हैं दोनों स्लीव्स में, और साथ में इसके जो बॉर्डर
बॉर्डर मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था ना, उसका जो छोटा पार्ट था ना वो बहुत प्यारा था, दूसरा बड़ा वाला मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा था, उसको मैंने ज़ाया कर दिया, कहीं और यूज़ कर लेंगे मीनटू से। और जो इसका छोटा पार्ट था ना वो मैंने स्लीव्स पे लगा दिया, और साथ में मैंने छोटी सी जो लेस है वो मैंने बीच में रख के सिलाई की थी। और जो इसका जो पार्ट है ना इसको मैंने ऊपर लगाया है स्लीव्स के, ताकि जो है तो ये इसकी तने निकल रही थी, कुछ अजीब सा फैब्रिक था, मतलब थोड़ा लाइट फैब्रिक था, तो मैंने इसलिए इसको ऊपर रख के सिलाई किया था। तो ये बहुत मज़े का लग रहा था इस तरह से। होप आपको भी इसकी स्लीव्स पसंद आए होंगे। और ये थी बस कुछ इसकी फ़ाइनल लुक। और इसके साथ मैंने सिंपल कैप्री ट्राउज़र जो है वो तैयार किया था, बहुत ही मज़े का बना था, ये बहुत नाइस लगा था। और इसके साथ ना दुपट्टा जो है तो वो ब्रोशिया कहते हैं शायद इसको, ये ब्रोशिया ही कहते हैं शायद वॉट एवर। तो इस तरह का दुपट्टा था, इसके जो लंबे साइड्स थे ना उस पर मैंने जो है तो फेसिंग लगा दी थी। पाइपिंग जो होती है सिंपल वाली वो ग्रीन कलर में लगाई थी, साथ में ये ग्रीन और ब्लू कलर में मेरे पास टसल्स हैं जो इसके मैं पल्लुओं पे लगा दूँगी दोनों साइड्स पे, एक ब्लू लगाऊंगी एक ग्रीन लगाऊंगी, इस तरह से। ठीक हो गया। और इसके साथ इसकी लुक बहुत अच्छी आ जानी है। तो जहाँ अब बारी आती है स्लीव्स की, उसकी कटिंग जानते हैं। तो जहाँ यहाँ मैं कर रही थी वॉइस ओवर, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को जो है तो बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि मैंने फैब्रिक ट्राउज़र में से किस तरह से निकाला था कि बगैर जॉइंट के जो है ना मेरे स्लीव्स बहुत आसानी से बन गए थे। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। ये मेरा एक और ट्राउज़र था, वो वाला मैं शूट नहीं कर पाई थी। एक और ट्राउज़र मैंने कल बनाया था, तो उसका ये पार्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। तो आपने क्या करना है, जब आप ट्राउज़र की कटिंग के लिए ट्राउज़र बिछाते हो ना, तो आपने क्या करना है, जो उसकी बंद साइड होती है ना ये वाली, तो इस साइड को ना आपने इस साइड से आपने आसन की कटिंग करनी है। लाइक मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लोग कटिंग स्टिचिंग जानते हैं ना उनको अंदाज़ा होगा। मैंने यहाँ से ना इस तरह से जो हमारे फिटिंग की कटिंग आती है ना ट्राउज़र की, पजामे की, कैप्री की ट्राउज़र या कैप्री वगैरह जब हम कट करते हैं, तो जो ये वाला एरिया जब हम कट करते हैं ना, तो यहाँ से जो फैब्रिक अगर हम ओपन वाली साइड से करेंगे तो ये 2 हिस्सों में आएगा, और अगर हम बंद साइड से करेंगे ना तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। ठीक है, ये खुला डुला फैब्रिक है। अब इससे ना एक नॉर्मल स्मार्ट साइज़ के बाजू बहुत आसानी से बन जाएंगे। और ये हालांकि मेरे पास बैक साइड का फैब्रिक है, इसका जो फ्रंट साइड का फैब्रिक है ना वो इससे भी ज़्यादा चौड़ा है। तो इस तरह से आपको पता है कि फ्रंट साइड और बैक साइड की कटिंग में चूँकि थोड़ा सा 2-2.5 इंच का फ़र्क होता है, तो जो फैब्रिक बचता है तो उसमें भी फ़र्क आता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब आप कटिंग करेंगे तो आपने बंद साइड से अपनी जो है तो ये कटिंग करनी है फिटिंग वाले एरिया की। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो ये आपके पास बने बनाए हुए स्लीव्स आ गए। सिंपल आप यहाँ से स्लीव्स की कट कर दो, यहाँ से फिटिंग कट कर दो, बस ये आपके स्लीव्स तैयार है। मैंने इस तरह से बनाए थे। तो ये मैं सॉरी भी कहूँगी भाई, मैंने वो वाले भी शूट नहीं किया, मुझे लगा नहीं, मैं खाली गाउन की वीडियो डालने के उसमें थी। तो मेरे जहन में आया कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर मैंने स्लीव्स बनाए कैसे। तो मेरे ख्याल से ये एक छोटी सी क्लिप काफ़ी होगी आपकी हेल्प के लिए। अगर आप स्लीव्स की इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, मतलब ये ट्रिक छोटी मोटी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है, कमेंट कीजिए और बताइए आपको अच्छा लगा है या नहीं। तो आप जाते जाते एक झलक देख लीजिए आप इसके दुपट्टे की भी। ये टसल्स भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे। काफ़ी लेट नाइट हो गया था, मुझे ड्रेस काफ़ी मतलब लाजमी चाहिए था सुबह, तो मैंने तैयार करना था रात को ही, तो मैंने ये रात में बैठ के शूट किया था, साथ में मैंने बना भी लिया था। ये बहुत बहुत नाइस लगा था। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो जनाब इसके साथ बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।